वेलकम बैक अगेन, दिस इज पूजा। सो आज हम पढ़ेंगे सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। सेल ऑफ गुड्स एक्ट सिंपली जो कॉन्ट्रैक्ट होता है सेलर एंड बायर के बीच, so sale of contract refers to where under a contract of sale the property in the goods is transferred from the seller to the buyer. It means एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जहाँ पे सेलर अपना मूवेबल गुड्स और प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करता है बायर यानी कि परचेज़र के पास, जिसके बदले परचेज़र उस गुड्स की प्राइस को पे करता है सेलर के पास। तो ये जो प्रोसेस होता है उसे हम बोलेंगे प्रोसेस ऑफ सेलिंग या सेल ऑफ गुड्स एक्ट। यहाँ पे गुड्स मतलब मूवेबल प्रॉपर्टी जो सेलर सेल करता है परचेजर के पास। सो सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 जो कि पहले इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में कवर्ड होता था, इट मीन्स सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 के जितने सारे प्रोविजंस है वो पहले इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अंदर कवर्ड होते थे, और अभी जो सेपरेट एक एक्ट बनाया गया है वो है सेल ऑफ गुड्स एक्ट। सो ये होल इंडिया में एप्लीकेबल होता है एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। इट कम इनटू फोर्स 1 जुलाई 1930। सेल मीन्स एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन सेलर एंड बायर। सो सेल मीन्स एक प्रोसेस होता है जिसमें सेलर एक्सचेंज करता है अपना गुड्स एंड सर्विसेज बायर के पास। सो सिंपली सेल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1930 के मीनिंग आपको समझ में आ गया है। ये एक प्रोसेस और एक्टिविटी होता है जो सेलर एंड बायर के बीच होता है, जहाँ पे सेलर अपना मूवेबल गुड्स या प्रॉपर्टी को सेल करता है परचेजर यानी कि बायर के पास। बायर उसके बदले उसी गुड्स की जो प्राइस होता है वो पे करता है सेलर के पास। इस प्रोसेस में क्या होता है ना, जो मूवेबल गुड्स की जो ओनरशिप होता है वो ट्रांसफ़र हो जाता है सेलर से बायर के पास। ओके, सो कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट होते बेसिक कुछ कॉन्सेप्ट है वो है बायर मीन्स सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 ये कहता है बायर मीन्स ए पर्सन हु बायज और अग्रीज टू परचेज गुड्स, मतलब वो पर्सन जो अग्री करता है उस गुड्स को परचेज करने के लिए, उसे हम बोलेंगे बायर या परचेजर। सो नेक्स्ट सेलर सेक्शन 2 सबसेक्शन 13 ये बोलता है सेलर मीन्स ए पर्सन हु सेल्स और अग्रीज टू सेल गुड्स, मतलब सेलर वो पर्सन है जो अग्री करता है अपना जो मूवेबल गुड्स या प्रॉपर्टी है वो सेल करने के लिए परचेजर के पास। और नेक्स्ट आता है डिलीवरी सेक्शन 2 सबसेक्शन 12। सो डिलीवरी सेक्शन 2 सबसेक्शन 2 ये बोलता है डिलीवरी मीन्स वॉल्यूंटरी ट्रांसफर ऑफ पोजेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। मीन्स सेलर अपना गुड्स को ट्रांसफ़र करता है यानी कि डिलीवर करता है परचेजर के पास। इस प्रोसेस को हम बोलेंगे डिलीवरी। ओके, देन नेक्स्ट आता है गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर दैन एक्शनेबल क्लेम्स एंड मनी। सो नेक्स्ट आता है गुड्स सेक्शन 2 सबसेक्शन 7 ये बोलता है
सो गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, दैट मीन्स जो गुड्स मूव कर सकते हैं वन पर्सन टू अनदर पर्सन, वो होता है गुड्स। और मूवेबल प्रॉपर्टी अदर दैन एक्शनेबल क्लेम्स एंड मनी, मतलब सेल ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर ओनली मूवेबल गुड्स ही इंक्लूड होते हैं एक्सेप्ट एक्शनेबल क्लेम्स एंड मनी, या करेंसी भी बोल सकते हैं। देन नेक्स्ट आता है फ्यूचर गुड्स। Future goods means goods to be manufactured or produced or acquired by the seller after the making of the contract of sale. Future goods means future goods section 2 subsection 6 ये बोलता है future goods means वो goods जिसकी कॉन्ट्रैक्ट अभी यानी कि प्रेजेंट सिचुएशन में सेलर बायर के बीच हो जाता है, बट उसकी जो गुड्स होते हैं वो अभी नहीं मिलता है, फ्यूचर किसी पर्टिकुलर डेट एंड टाइम पे मिलता है। सपोज टेक एन एग्जांपल, आपको 100 पीस ऑफ साड़ी चाहिए जो अवेलेबल नहीं है सेलर के पास, तो सेलर क्या बोलता है कि आप पहले आप अपना ऑर्डर दे दीजिए और एक कॉन्ट्रैक्ट बना लीजिए, आपको 10 दिन या 1 मंथ के बाद किसी पर्टिकुलर टाइम पे आपको डिलीवरी हो जाएगी। दैट मीन्स जो कॉन्ट्रैक्ट होता है सेल का वो आप अभी बना लेते हो, यानी कि ऑर्डर दे देते हो, कुछ एडवांस पेमेंट भी कर देते हो, तो आप दोनों के बीच जो कॉन्ट्रैक्ट होता है अभी उसे हम बोलेंगे कॉन्ट्रैक्ट सेल ऑफ गुड्स एक्ट। एंड जो गुड्स होता है वो फ्यूचर किसी पर्टिकुलर डेट पे आपको मिलता है, तो उसे हम बोलेंगे फ्यूचर गुड्स। ओके, देन आता है प्राइस। प्राइस सेक्शन 2 सबसेक्शन 10 ये बोलता है प्राइस मीन्स द मनी कंसिडरेशन फॉर ए सेल ऑफ गुड्स, स्टॉक एंड शेयर्स, ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास एंड थिंग्स। प्राइस मतलब जो मनी, जो कंसिडरेशन होता है बायर पे करता है सेलर को, जो गुड्स सेलर ने परचेजर को सेल किए होंगे, तो उस गुड्स की जो प्राइस होता है उसे हम बोलेंगे प्राइस, यानी कि कंसिडरेशन ऑफ दैट मूवेबल गुड्स। सो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल 1930 को क्लासिफाई किया गया है। एक होता है सेल एंड अग्रीमेंट टू सेल। तो सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल वो दोनों के बीच बहुत डिफरेंस होता है। सो सेल मीन्स नॉर्मली जो मार्केट में सेल होता है, बायर और सेलर के बीच जो एक्टिविटीज़ होती है फेस टू फेस इमीडिएटली, उसे हम बोलेंगे सेल। See here where under a contract of sale the property in the goods is transferred from seller to buyer immediately and face to face. Okay, then contract is called sell. Okay, so हम मार्केट में जब जाते हैं फेस टू फेस कोई गुड्स को परचेज करते हैं और उसका पेमेंट करते हैं, उसे हम बोलेंगे नॉर्मली सेल। बट अग्रीमेंट टू सेल ये होता है जब हम उस किसी भी गुड्स का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो अभी बना लेते हैं, बट वो गुड्स हमको अभी इमीडिएटली नहीं मिलता है, किसी फ्यूचर पर्टिकुलर डेट में डिलीवरी होता है या मिलता है, तो हम उसे बोलेंगे अग्रीमेंट टू सेल। Where the property in the goods, legal ownership of goods is to be transferred to the buyer at some future date or on the fulfillment of a certain conditions, the contract of sale is called an agreement to sell. It means we take an example, हमने सारी वाला एग्जाम्पल देख लिया और एक एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज आपको 1000 किलो का मैंगो चाहिए होता है और आप किसी फार्मर के पास जाते हो और एक कॉन्ट्रैक्ट बनाते हो कि ये बोलते हो कि सेल। सो वी टेक एन एग्जाम्पल, सपोज आपको 1000 किलो का मैंगो चाहिए होता है और आप सेलर यानी कि फार्मर के पास जाते हो, ये बोलते हो कि मुझे 1000 किलो का मैंगो चाहिए, बट सेलर या फार्मर ये बोलता है कि उसके पास 1000 किलो का मैंगो अवेलेबल नहीं है। तो उस टाइम पे आप क्या करते हो, एक कॉन्ट्रैक्ट बना लेते हो सेल का और कुछ एडवांस भी पे करते हो, तो उसे हम बोलेंगे क्या, सेल। जो कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है बट उसका जो गुड्स है वो आपको तब फेस टू फेस या इमीडिएटली नहीं मिलता है, किसी फ्यूचर पर्टिकुलर डेट में मिलता है, तो इसे हम बोलेंगे अग्रीमेंट टू सेल। दैट मीन्स आप उस सेलर के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट, एक अग्रीमेंट बना लेते हो किसी भी गुड्स को परचेज करने के लिए, जो गुड्स आपको
फ्यूचर किसी पर्टिकुलर डेट में मिलने वाला होता है। ओके, तो आपको समझ में आ गया एग्रीमेंट टू सेल एंड सेल के अंदर क्या डिफरेंस है। ओके, तो सेल सेक्शन 4 सबसेक्शन 3 ये बोलता है जो इमीडिएटली फेस टू फेस होता है उसे हम सेल बोलते हैं, और एग्रीमेंट टू सेल दैट मीन्स सम फ्यूचर डेट में जो फुलफिल होता है उसे हम बोलेंगे एग्रीमेंट टू सेल, सेक्शन 4 सबसेक्शन 3। सो नेक्स्ट हम जानते हैं एसेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 के अंदर कुछ एसेंशियल्स होते हैं जिससे फॉलो करना होता है, फॉलो करने के बाद ही वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। सो फर्स्ट आता है टू पार्टीज, दैट मीन्स सेल ऑफ गुड्स कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1930 के अंदर टू पार्टीज होते हैं, एक होता है सेलर एंड एक होता है बायर। देन आता है सब्जेक्ट मैटर दैट मीन्स यहाँ पे क्या सेल हो रहा है, गुड्स या मूवेबल प्रॉपर्टी, तो वो होता है सब्जेक्ट इन दिस कॉन्ट्रैक्ट। सो नेक्स्ट आता है ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी, दैट मीन्स ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप एंड राइट्स। ओके, सो यहाँ पे जो सेलर होता है वो अपना गुड्स मूवेबल प्रॉपर्टी की जो ओनरशिप होता है वो ट्रांसफ़र कर देता है बायर के पास। ये कैसे होता है, जब अपना गुड्स को सेल करता है परचेजर को, तब उस गुड्स के साथ गुड्स की जो ओनरशिप भी होता है वो भी ट्रांसफ़र हो जाता है। तो नेक्स्ट आता है डिलीवरी मीन्स सेलर अपना गुड्स को जब सेल करता है तब वो अपना गुड्स को डिलीवरी करता है कस्टमर के पास, दैट मीन्स अपना गुड्स का डिलीवरी यानी कि कस्टमर के पास पहुंचा देता है, उसे हम बोलेंगे डिलीवरी। ओके, तो डिलीवरी कैसे किस टाइम पे होता है, इमीडिएट यानी कि फेस टू फेस। सो डिलीवरी मीन्स इमीडिएट, डिलीवरी इन इंस्टॉलमेंट, डिलीवरी एट ए फ्यूचर डेट। ओके, देन आता है प्राइस मीन्स मनी कंसिडरेशंस फॉर सेल ऑफ गुड्स। जो गुड्स सेलर ने सेल किया है आपको यानी कि परचेजर को, परचेजर जब उस गुड्स की प्राइस पे करता है या कंसिडरेशंस पे करता है सेलर को, उस अमाउंट को हम बोलेंगे प्राइस। तो आज के लिए इतना ही था। आपने पढ़ लिया सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 के अंदर उसका मीनिंग एंड कुछ वर्ड। देन हमने ये जाना डिफरेंस क्या होता है सेल और एग्रीमेंट टू सेल के अंदर और उसका एसेंशियल्स। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको टाइप्स ऑफ गुड्स सेल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो टाइप्स ऑफ गुड्स है उसको पढ़ना है तो आप मेरा नेक्स्ट वीडियो देखिए जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।